कहानी शुरू होने से पहले एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। इस कहानी में तुम्हें बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स मिलेंगे, वो टिपिकल हीरोज जो सच्ची दोस्ती, मेहनत और जस्टिस का ज्ञान देते हैं। लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर है ना, वो इन सब का बाप है, क्योंकि वो इस पूरी स्टोरी का मेन विलन है। उसके पास एक विलन सिस्टम है और अपने एमसी और उसके सिस्टम का सिर्फ एक ही टारगेट है, इन सो कॉल्ड हीरोज के फॉर्च्यून यानी उनकी किस्मत को पूरी तरह से चूस लेना, उन्हें सबके सामने जलील करना, उनके दिमाग से खेलना और फिर उन्हें इतनी गंदी तरीके से पेलना। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये सब वो इतनी सफाई से करेगा कि दुनिया के सामने वो एक देवता बनकर रहेगा और किसी को आखिरी तक पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ गेम किसने खेला है। अब ये जो पूरा आर्क यहाँ पे चलने वाला है वो लोअर रेन के अंदर चलने वाला है और हमारा जो मेन विलन है वो ऊपर से नीचे आया है जो अपर वर्ल्ड से है, और वो यहाँ पे जो रियल मेन कैरेक्टर है उसके उंगली करेगा और उसे जान से मारेगा तो फिर उसे पॉइंट मिलेंगे। वहीं पे असली मानवा का जो मेन प्रोटैगनिस्ट था वो एक सभा के खिलाफ करने लगता है अपनी सेक्ट या फिर गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, क्योंकि उसके सेक्ट वाले मेन विलेन जो भी अपर वर्ल्ड से था उसके साथ उसे ऊपर भेजने वाले थे और ये अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ जाने तो दे नहीं सकता था। वहीं पे जो सेक्ट के लीडर थे वो उस बंदे का नाम लेते हुए कहते हैं कि ये चेन, अपनी औकात मत भूलो। जिसके बाद वो अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाते हैं तो सामने की तरफ इतनी जोर से हवाएं चलने लगती हैं कि सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं पे मेन विलेन की तरफ से जो गार्ड आए थे वो भी उसे हड़काने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर, मेन विलन, सुपर विलन को देखते हैं जिसका नाम गू चेंग था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो असली हीरो है वो गू चेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है और उसे कुछ भी नहीं पता है कि उसका गू चेंग कौन सा काम करता है और वो किस लायक है। लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि वो जिस बॉडी के अंदर आया है उसे स्वर्ग ने अपनी तरफ से लिख के दिया है कि तुम बेटा विलन बनोगे, सुपर विलन। और जब मैं रियल गू चेंग कहूंगा तो फिर वो असली बॉडी ओनर होगा, ना कि हमारा गू चेंग जो अभी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। खैर, इसके बाद हमारा असली मेन कैरेक्टर गू चेंग बताता है कि उसके पास एक सिस्टम भी है और ये सिस्टम किसी काम का नहीं है। ये जो स्टेटस दिखाता है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फाइट के दौरान हमेशा अपने एनिमी से 3-4 कदम आगे रहता है और उन्हें कुत्तों की तरह पीटता है। बाकी ये सिस्टम उसके सिर्फ 2 काम में आता है, एक तो स्टोर से कुछ चीजें खरीदने के लिए और दूसरा ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढने के लिए जिनका वो लक चुरा सकता है और अपनी पावर को बढ़ा सकता है। जिससे कि ये चेन जो कि अभी हमारा इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट बना हुआ है, साथ ही में हम लोग ये चेन के पीछे जो पत्तियों को देखते हैं जो हरी हरी हैं, ये गुड लक का चाम मानती हैं और हम वहीं गू चेंग के पीछे तो काली थी, यानी कि ये बहुत ज्यादा बैड लक का रूप है और विलन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं। खैर, इसके बाद ये चेन वहां पे गू चेंग को उंगली करने लगता है, ये कहते हुए कि वो कहाँ का रहने वाला है और वो नीचे आके यहाँ पे दादागिरी कर रहा है। वहीं पे सभी लोग ये चेन को शांत रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे पता था कि गू चेंग उन्हें चूयों की तरह मसल सकता है। वहीं पे ये चेन की एक भी नहीं चलती है और वो जब अपनी गर्लफ्रेंड सू किंग की तरफ देखता है तो वो भी आगे से कुछ भी नहीं कहती है। और एक और चीज, गू चेंग को हमेशा उन लोगों से लक चुराना पड़ेगा जिनके बारे में सिस्टम उन्हें बताएगा, और जब गू चेंग उनसे पूरी तरीके से लक को चुरा लेगा तो वो उन्हें मार सकता है। और गू चेंग जैसे जैसे उनके लक को चुराता जाएगा तो फिर उसका लाइफ स्पैन और पावर बढ़ती जाएगी। और मैं ये सभी ज्ञान की चीजें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं स्टोरी को स्पीड अप करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर षड्यंत्र बहुत है। बेसिकली ये जेफेन का छोटा भाई हो रखा है, लेकिन वो गॉड लेवल पे है और ये किंग लेवल पे है। खैर, इसके बाद गू चेंग का सबऑर्डिनेट ये चेन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, तो फिर ये चेन भी आगे की तरफ से एक जोरदार हमला करता है। उन दोनों की ताकत आपस में टकराती है और वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है